तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में, और मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है वह है मैट्रिक्स का योगफल। ठीक है, तो हेडिंग डाला हुआ है अपने मैट्रिक्स के योगफल का। ठीक है, अब पहले इधर समझो, फिर अपन इसको लिखते हैं। ठीक है, अपने पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए बराबर 1 3 7 4 8 9 11 13 16। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। ठीक है, एक मैट्रिक्स है बी बराबर ये वाली, इसका ऑर्डर भी कितना है? 3 क्रॉस 3। तो दो मैट्रिक्स को अपन तभी जोड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर, उनका जो क्रम है वो क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का क्रम एक समान नहीं रहेगा तो अपन उनका योगफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो दो समान मैट्रिक्स होना चाहिए। समान मैट्रिक्स का मतलब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? एक समान। अब जब अपन इनका योगफल करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो a प्लस बी बराबर। अब जब मैट्रिक्स का योगफल करेंगे अपन तो संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे, यानी यह अवयव इस अवयव के साथ जुड़ेगा, यह अवयव इस अवयव के साथ जुड़ेगा, यह अवयव इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, यह अवयव इसके साथ जुड़ेगा, यह अवयव इसके साथ जुड़ेगा, और नीचे वाले तीनों भी अपने अपने संगत अवयव के साथ आपस में जुड़ेंगे। यानी इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, ऐसा काम मत कर देना वरना व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जोड़ देंगे। ठीक है, तो समान मैट्रिक्स का योगफल करने के लिए मैट्रिक्स समान होना चाहिए, तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 1 + 4, मैं 1 + 4 करके लिख देता हूँ एक बार, ताकि अपन को पता चल जाए कैसे काम हो रहा है। ठीक है, 3 + 5 और 7 + 7। ठीक है, 4 + 11 लिखो। ए में बी जोड़ रहे हैं, ए में हालांकि 11 + 4 भी 15 आएगा, लेकिन पूरा प्रॉपर तरीका क्या है? ए में बी जोड़ रहे हैं तो पहले ए का अवयव आएगा, बाद में क्या आएगा? एग्जामिनर की भेजी सटक गई ना तो नंबर काट देगा अगर बी + ए कर दोगे तो। ठीक है, ऐसे काम अपन को नहीं करना है। 8 में 17, 8 + 17, 9 + 19, 11 + 21, 13 + 23 और 16 + 29। ठीक है, अब जोड़ने के बाद जो आएगा उसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसे अपन लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दो मैट्रिक्स का अपन योगफल तभी कर सकते हैं जब उनका क्रम एक समान हो, तो उनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। अब इनको जोड़ने के बाद जो आएगा उसे लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम में भी अपन को ऐसे ही करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना 1 और 4 जोड़ के डायरेक्ट 5 लिख दें। पहले इससे बताऊँ ना कि 1 में कितना जोड़ा, एक स्टेप बढ़ानी है। अगर स्टेप खा जाओगे तुम तो एग्जामिनर भी नंबर खा जाएगा। ठीक है, तो स्टेप खाने के काम मत करना। तो बराबर a + b बराबर कितना जाएगा? 5, 8, 14, 15, 25, 19 और 9 28, 21 और 11 32, 23 13 36, 29 16 45। इसका ऑर्डर भी कितना आएगा? जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो? क्लियर है यहाँ तक मामला? लिखो इसमें दो समान मैट्रिक्स, दो समान मैट्रिक्स, दो समान मैट्रिक्स ए व बी का योगफल दो समान मैट्रिक्स ए व बी का योगफल तभी संभव है, तभी संभव है जब उनका क्रम एक समान हो, जब उनका क्रम
एक समान हो। नोट डाल के लिखो। मैट्रिक्स के योगफल में, मैट्रिक्स के योगफल में उनके संगत अवयवों को, मैट्रिक्स के योगफल में उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है। उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये उतार लो, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे छाप लो। लिखो, अगला टॉपिक लिखो, मैट्रिक्स के योगफल के, मैट्रिक्स के योगफल के गुणधर्म, मैट्रिक्स के योगफल के गुणधर्म। जैसे अपने गुणधर्म होते हैं, क्या होते हैं अपने गुणधर्म? कहते हैं ना घर वाले, ये छोरा बढ़िया है, ये बेकार है, ये सुनता नहीं है, कहते हैं, तो वो अपने गुण है। उसी प्रकार मैट्रिक्स के भी क्या रहेंगे, मैट्रिक्स के योगफल के भी गुण रहेंगे। तो पहला लिखो इसमें, पहला पॉइंट, मैट्रिक्स का योगफल, मैट्रिक्स का योगफल क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। पहला पॉइंट लिखो, मैट्रिक्स का योगफल क्रम विनिमयता का, क्रम विनिमयता के नियम का, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता के नियम का, क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। मैट्रिक्स का योगफल क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। इसका पालन करता है, क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है उसे देखते हैं। अर्थात इधर देखना, ए में बी जोड़ा और बी में क्या जोड़ा, फिर नहीं तो ऐसे करो, वो तो साथ चले तब होता है। ए में बी जोड़ा और बी में ए जोड़ा, दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब ये कोई नियम है क्या? ये तो समझने वाली बात है, ये तो ऐसे बराबर होंगे। ये वैज्ञानिक साहब नहीं कहते तब बराबर नहीं मानते क्या अपने से, लेकिन उन्होंने क्या किया, श्रेय ले लिया अपने नाम के लिए। ठीक है, उसे कौन सा नियम दे दिया, क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है कि ए प्लस बी बराबर होगा किसके, बी प्लस ए के। यानी 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, और किसका नियम होगा बाबा, क्रम विनिमयता का। ठीक है, तो लिखे से, अर्थात ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। लिख लिया? लिखो सेकेंड, मैट्रिक्स का योगफल, मैट्रिक्स का योगफल साहचर्यता के नियम का भी पालन करता है। साहचर्यता, मैट्रिक्स का योगफल साहचर्यता के नियम का भी पालन करता है, पालन करता है। ठीक है, अर्थात अब इधर देखना, साहचर्यता का नियम क्या होता है, ए में बी को जोड़ दिया
तीन मैट्रिक्स अपने पास ए बी और सी, ठीक है। ए में बी को जोड़ दिया, फिर जो मान आया उसको किसके साथ जोड़ दिया, सी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। या पहले क्या किया, पहले बी प्लस सी को जोड़ा, बी प्लस सी को जोड़ा, फिर जो मान आया उसको किसके साथ जोड़ दिया, ए के साथ जोड़ दिया, तब भी दोनों क्या होंगे। तो वैज्ञानिक बावड़े बनाते गए और अपन बढ़ते गए, मानना पड़ेगा। अब ये बराबर आएंगे नहीं आएंगे, कहने की बात है कि भी, ठीक है। इसे कौन सा नियम कहा जाता है, साचर्यता का नियम। तो ए को बी के साथ जोड़ा, फिर किसके साथ जोड़ा, सी के साथ, या पहले बी प्लस सी को जोड़ो और किसके साथ जोड़ो, ए के साथ, ठीक है। तो लिख लो भैया, कहना तो पड़ेगा, उन्होंने कहा तो मानना तो पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर मामला, ठीक है। आगे लिखो अगला हेडिंग, मैट्रिक्स का व्यकलन, मैट्रिक्स का व्यकलन। मैट्रिक्स का व्यकलन कोष्टक में लिख लेना घटाना। व्यकलन का मतलब क्या है, घटाना है, ठीक है। अब इधर देखो, एक मैट्रिक्स है ए बराबर 3 7 9 11 3 7 9 11, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। एक दूसरे मैट्रिक्स है बी बराबर, ठीक है, इसका ऑर्डर भी क्या है। तो जिस प्रकार से मैट्रिक्स का योगफल के लिए ऑर्डर समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए, उसी प्रकार मैट्रिक्स के व्यकलन के लिए भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी अपन उसको आपस में घटा सकते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, ए माइनस बी बराबर संगत अवयव आपस में घटा देंगे, और घटाने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा। तो 3 में से 4 गए, 3 माइनस 4, 7 में से 11 गए, 7 माइनस 11, 9 में से 38 गए, 9 माइनस 38, 11 में से 42 गए, 11 माइनस 42। ए माइनस बी बराबर 3 में से माइनस 4 जाएंगे तो माइनस का 1, ये माइनस का 4, ये तो पता है ना, ये माइनस के कैसे आते हैं, यह भी सीखे अपन, ठीक है। तो 9 में से 38 गए तो माइनस के 29, और ये कितने आ जाएंगे, 31, माइनस के 31। इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा। अब इधर देखना, ए माइनस बी किया तो ये आया, अब अपन बी माइनस ए करेंगे तो मान में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, चिन्ह का परिवर्तन आएगा, ये माइनस प्लस में आ जाएंगे, फिर इसमें आ जाएगा। तो ए माइनस बी, बी माइनस ए के बराबर आएगा, यहाँ पे नहीं आया, तो नहीं आया तो ये बाबा साहचर्यता के नियम का पालन नहीं होगा। यहाँ पे ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और जब बाबा साहचर्य ये क्रम विनिमयता का नहीं हुआ तो बाबा साहचर्यता का भी नहीं होगा। तो यहाँ ना तो ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस सी और ए माइनस बी, ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। तो परिभाषा लिख ली, उसके बाद ये लिखो, पहले परिभाषा भी नहीं लिखी अभी, तो ये लिखे ना, लिखो पहले। दो मैट्रिक्स ए व बी का, दो मैट्रिक्स ए व बी का व्यकलन तभी संभव है, दो मैट्रिक्स ए व बी का व्यकलन तभी संभव है जब उनका क्रम एक समान हो, जब उनका क्रम एक समान हो। तो दो मैट्रिक्स ए और बी का व्यकलन तभी संभव है जब उनका
क्रम एक समान हो। ठीक है, उसके बाद ये उतार लो, पहले नोट डाल के लिखो एक बार। दो मैट्रिक्स ए व बी को, दो मैट्रिक्स ए व बी को आपस में घटाने पर, आपस में घटाने पर, आपस में घटाने पर उनके संगत अवयव भी, उनके संगत अवयव भी आपस में घटेंगे, उनके संगत अवयव भी आपस में घटेंगे। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। अब ये उतार लो, ये उतारना, ये मत उतारना भी, इनके पहले अपन वो लाइनें लिखेंगे फिर उतारना हो, वहाँ तक का उतार लो, यहाँ तक का। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है मामला। लिखो आगे, मैट्रिक्स वे कलन के गुणधर्म, मैट्रिक्स वे कलन के, अगला हेडिंग है मैट्रिक्स वे कलन के, मैट्रिक्स वे कलन के गुणधर्म, मैट्रिक्स वे कलन के गुणधर्म। पहला पॉइंट लिखो, मैट्रिक्स का वे कलन, मैट्रिक्स का वे कलन क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है। मैट्रिक्स का व्यकलन क्रम विनिमयता के, क्रम विनिमयता के नियम का, क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है, का पालन नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मामला। सेकंड फिर लिखो अर्थात, अर्थात करके ये लिख लो, अर्थात करके ये लिख लो, केवल ये लिखना भी, ये ऊपर वाला ये लिख लो, इसे डिब्बे में बंद कर दो, नहीं दे भग जाए इधर उधर। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस, हाँ गेट लग गया, बाउंड्री में बंद कर दिया, बंद पात्र के अंदर। ठीक है मामला, उतार लें यहाँ तक। लिखो सेकंड पॉइंट, मैट्रिक्स का व्यकलन, मैट्रिक्स का व्यकलन साहचर्यता के नियम का भी, मैट्रिक्स का व्यकलन साहचर्यता के नियम का भी, साहचर्यता के नियम का भी पालन नहीं करता है, साहचर्यता के नियम का भी पालन नहीं करता है। मैट्रिक्स का व्यकलन साहचर्यता के नियम का भी पालन नहीं करता है। फिर अर्थात लिख के फिर ये लिख लो, अर्थात लिख के ये लिख लो। ठीक है, यहाँ तक मामला। अगला हेडिंग डालो, मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणनफल, मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणनफल। अभी अपन इस चैप्टर के बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणनफल। तो मैट्रिक्स के बारे में मैंने पढ़ लिया, मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आई है अदिश राशि से गुणनफल। क्या होती है अदिश राशि? जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का ज्ञान ना हो, तो वह अदिश राशि कहलाती है। जैसे 4, 5, 6, 7, 9 किलो, 10 किलो, 11 लीटर, 15 लीटर, ये सब क्या है? परिमाण ही बता रहे हैं, दिशा बता रहे क्या?
भाई 14 लीटर दूध भरा हुआ इस दिशा में, 15 लीटर पानी बह रहा है इस दिशा में, ऐसे कहते हैं क्या भाई? नहीं कहता। तो वहाँ पे दिशा का कोई मतलब नहीं आता। तो वो कौन सी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ। ठीक है, तो किसी अदिश राशि से किसको गुणा करना है अपन को? मैट्रिक्स को गुणा करना है। जैसे a बराबर एक मैट्रिक्स अपन को दे रखी है 4 7 9 11 17 19 4 3 2, ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को मेरे को किसी संख्या से, कोई भी संख्या हो सकती है या कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है। जैसे मेरे को 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 3 क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। अब 3 से जब मैं इस मैट्रिक्स को गुणा करूँगा तो जो जितने भी अवयव है इस मैट्रिक्स के, वो सारे अवयव क्या होंगे? 3 से गुणा होंगे। मतलब किसी अदिश राशि के द्वारा अगर मैट्रिक्स को गुणा करना है तो मैट्रिक्स के सभी अवयव भी आपस में क्या होंगे? उस अदिश राशि से क्या होंगे? गुणा होंगे। तो 3 किसके बराबर आ जाएगा? 4 × 3, वैसे 7 × 3, 9 × 3, 11 × 3, 17 × 3, 19 × 3, 4 × 3, 3 × 3, 2 × 3। ठीक है, एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी, डायरेक्ट खा जमत जाना। 4 या 12 लिख दो एक तो डायरेक्ट। ठीक है, ये चीज़ लिख के एग्जामिनर को बताओगे, क्या होगा? वो खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि बच्चा ऐसे भी बता रहा है। बच्चा क्या हुआ? 3 4 × 3। ठीक है, तो ये भी बताना है। उससे एग्जामिनर खुश होकर 2-4 नंबर ज़्यादा दे देगा। ठीक है, तो खुश होएगा ना, खुश हो जाएगा तो नंबर क्या देगा? तो बड़े नंबर लाने के टोट के, ये टोट के याद रखना। ठीक है, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 7 तिया 9 तिया, ये गुणा तो आते ना, 33 51 19 तिया 57, 4 तिया 12 9 और 6। ठीक है, इनको गुणा कैसे करते थे कि बताओ तो? 4 को 3 से गुणा करने पे 12 कैसे आया? बताओ। 4 का पहाड़ा 3 बार बोला, और मान लो तुम क्लास 1 में वो पहाड़ ही नहीं आते, फिर कैसे करोगे? सोचो, फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं, वो उतारो अभी तो। ठीक है, इसका तो पता नहीं, पर 17 × 3 तो कर सकते हैं। हाँ, 17 + 17 तो 17 + 17 + 17 3 बार जोड़ दिया, 17 लाइनें खींच के। नहीं, लाइन की नहीं, वैसे भी जोड़ने नहीं आता तो बचपन में जोड़ना भी तो नहीं आता। 17 में 17 जोड़ा, हाँ। जो आंसर आएगा 34। हाँ, वो तो जोड़ दिया तुमने। बचपन में ऐसे करते थे, मतलब ऐसे ही करता। 4 को 3 बार गुणा करते थे। 4 को 3 से गुणा करना है ना, तो 4 डंडे खींचेगा टीचर पहले, 1 2 3 4। तो 3 बार गुणा करना है, 3 बार डंडे खींचो, 4 4। फिर इनको गिनो आपस में, कितने हो रहा है? 12। तो 4 से 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? तो बचपन में ऐसे सीखा था, लेकिन तुम भूल चुके हैं। ठीक है, खड़े आड़े डंडे कुछ भी खींच सकते हैं। ठीक है, उतारो। चल लिखवाना है, इसमें लिख लो, पहले इसमें थ्योरी लिख लो। किसी अदिश राशि से मैट्रिक्स को गुणा करने पर, किसी अदिश राशि से मैट्रिक्स को गुणा करने पर मैट्रिक्स के सभी अवयव, मैट्रिक्स के सभी अवयव, मैट्रिक्स के सभी अवयव भी उस अदिश राशि से, मैट्रिक्स के सभी अवयव भी उस अदिश राशि से गुणा होते हैं, गुणा होते हैं। अब इसके बाद ये लिख लेना, यदि a बराबर ये तो 3a बराबर ये। बता लिया? मिटा दूं? अब एक क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन लिखो, यदि 3x + 4y a + b x - 2y 2a - b बराबर 2 4 5 -5 हो तो a, b, x एंड y का मान ज्ञात करो। क्या x की जगह पे उनका तो मान ज्ञात करना है, x की जगह कैसे रख दोगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। 2 मिनट का समय देता हूँ, रफ कॉपी में करना, फिर रजिस्टर मत बिगाड़ना, ठीक है। रफ में करना, अगर रफ हो तो उसमें कर लो, रफ नहीं तो कॉपी के पीछे कर लेना, अगर रफ नहीं हो तो, ठीक है। और एक रफ कॉपी तो साथ में लेकर आया ही करो। ऐसे करते हैं, इसे होमवर्क में डाल लेना, घर से करके लाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कल आते हैं आंसर बताना, ए का मान कितना आता है, बी का कितना आता है, एक्स का कितना आता है, वाई का कितना आता है, ठीक है। तो सब करके लाना घर से इसे, और कल अपन देखेंगे, ठीक है। सर y का मान -1 और x का मान 2। वाई का मान -1 और एक्स का मान 2, सही है। तो ये भी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, दो बार में करेंगे। ठीक है। अगली क्लास में अपन इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मामला क्लियर? और जो भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, इसका टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करना है। आग लगानी है अपन को पेपर में, ठीक है ना। शोर मच जाना चाहिए सांगवत के अंदर कि पढ़ो तो ऐसे छोरों की तरह पढ़ो जैसे वह पढ़े थे, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।